ईश्वर ने जो कुछ भी इस जीवन को दिया है ना, यह सब कुछ उचित है, अनुचित कुछ भी नहीं है। अगर आपके शरीर या जीवन में कोई कमी है तो उसे अपनी कमी मत महसूस करो, उस कमी को देखकर दुख मत महसूस करो और ना ही कोई क्षोभ ग्रसित करो, क्योंकि हर चीज एक जीवन के लिए उपयोगी साबित होता है। इस लाइन को एक कहानी के रूप में अगर चरितार्थ करने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठता है। और वह कहानी इस प्रकार से है कि एक लड़का जो कि पहाड़ी पर निवास करता था, उसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल की थी। वह लड़का सब कुछ पूरे शरीर की तरीके से ठीक ठाक, लेकिन उस शरीर में एक कमी थी। उसकी एक इंद्री काम नहीं करती थी, वह इंद्री है कान। इट मीन्स कि वह लड़का कान से बहरा था। इस बात को पूरा गांव जानता था और लोग जो उसके पैरेलल हुआ करते हैं या उसके समतुल्य जितने भी लड़के हैं, लोग उसे बहरा बहरा कहकर पुकारते रहते हैं। तो जो बहरा लड़का है इसका नाम होता है सुरेश। सुरेश चूंकि बहरा लड़का है, अब इस कारण से वह अपने ही काम में हमेशा मस्त रहता है और मस्त रहने के कारण लोगों की बातों को वह सुन नहीं पाता है। लेकिन पढ़ने लिखने में सुरेश बहुत तेज हुआ करता है। वह जिस गांव का निवासी है वह गांव एक पहाड़ पर बसा हुआ है और पहाड़ भी ऐसा जहां पर बर्फबारी आए दिन हुआ करती है। ग्रीष्म ऋतु की बात है, उस पहाड़ी पर दौड़ या रेस की शुरुआत की गई और उस रेस में जो भी निश्चित दूरी पर पहुंच जाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसी उद्घोषणा की गई। यह बाकायदा फ्लैक्स, पोस्टर्स, इन सब माध्यम से पूरे शहर भर में चिपकाए गए। चूंकि सुरेश भी पढ़ा लिखा था, उसने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की जिम्मेवारी अपने सिर ले ली और वह भी अपना नाम लिखा दिया। रेस वाला दिन शुरू ही होने वाला था और सारे के सारे बच्चों की जिम्मेवारी उस मंचासीन अधिकारियों की हो गई। कुल मिलाकर उस प्रतियोगिता में 100 बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन सुरेश अपनी फटी हुई बनियान और अपने जितने भी जिस तरीके से भी उसके पास कपड़े हुआ करते थे उस कपड़ों के साथ वह भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। रेस शुरू होती है और शुरू होने के बाद मुश्किल से आधा घंटा बीता ही था कि अचानक से उद्घोषणा की जाती है कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हिमस्खलन शुरू हो चुका है, कृपया प्रतियोगिता रोक दी जाए। और इस प्रतियोगिता के रोके जाने के बाद जितने भी बच्चे काफ़ी दूर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकल चुके थे, वह सभी उस उद्घोषणा को सुनकर वापस लौटने लगते हैं। लेकिन सुरेश चूंकि कान से बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वह लगातार आंधी तूफान होने के बावजूद, हिमस्खलन होने के बावजूद आगे बढ़ता चला गया। 3 घंटे बीत गए। जब वह वापस नहीं आया तो प्रतियोगिता वालों को बड़ी चिंता होने लगी। किंतु जब हिमस्खलन रुका ना, तब लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ, अरे यह क्या हुआ। वह सुरेश उसी पीक पॉइंट पर पहुंचा हुआ था जहां प्रतियोगिता का अंत था। इस जज्बे को, इस हिम्मत को देखकर प्रतियोगिता अधिकारियों ने 10,000 रुपए के साथ शाबाशी दी और कहा, बेटा तू आगे चलकर बहुत नाम रोशन करेगा। इस कहानी का मर्म सिर्फ इतना है कि हमें मन की सुनकर हिम्मत करके जज्बा के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
भले ही कितनी मुसीबतें, कितनी रुकावटें आए, समाज की बातों को बहरा बनकर आगे बढ़ना चाहिए। यही इस वीडियो की सच्चाई है। अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।